कुछ और प्रॉब्लम हो या ना हो, आजकल के सोसाइटी में लोनलीनेस का बहुत प्रॉब्लम है। कोई अकेला नहीं रहना चाहता है। आजकल की प्रॉब्लम है कि सबके सब किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं, और अगर आप ढूंढ रहे हो किसी को तो आपको क्या पता कि उसका एक्सपायरी डेट कब है आपके साथ, राइट? एक्सपायरी डेट इन सेंस कि वो आपके साथ कब तक रह सकता है। आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते अपने अलावा, राइट? आपको पता है कि आप अपने साथ हमेशा रहोगे, कोई रहे ना रहे, तो अपने आप को दोस्त बनाओ ना, क्यों दूसरों को ढूंढ रहे हैं हम? तो लोनलीनेस से कैसे डील करना है उसके तरीके मैं बताती हूँ। हम दूसरों को क्यों ढूंढ रहे हैं? 2 रीजंस हैं इसके भी। पहला रीजन ये है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों को ढूंढ रहे हैं। सर्वाइवल इन सेंस हम उन्हीं के पैसे पे जी रहे हों, या फिर हमारा जो इनकम है या हमारी जो लाइफ है वो उन्हीं पे डिपेंडेंट हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त, जो लड़कियां ये सोचती हैं कि यार पढ़ लिख के करना क्या है, एट लास्ट तो शादी होनी है ना, घर के काम ही करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज गर्ल्स। सी, अगर आप ये सोच के रह रहे हो कि आप किसी और के साथ रहोगे, उस पे डिपेंड होके रहोगे, तो आप इस फियर से ओवरकम नहीं कर पाओगे। आपको ये फियर से ओवरकम करने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। आप तब तक उस इंसान के हाथ पैर जोड़ोगे जब तक आपको लगता है कि यार अगर वो इंसान छोड़ दिया तो मैं जीऊंगी कैसे, खाऊंगी पीऊंगी कैसे, राइट? तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाए, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी लाइफ वैसी की वैसी ही चलनी चाहिए जैसे उसके लाइफ में आने से पहले थी, उसके लाइफ में आने के बाद थी, ठीक है? दूसरा रीजन होता है हैप्पीनेस। हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमको खुश करने के लिए, हमको पैम्पर करने के लिए कोई और हमको चाहिए, राइट? यू डोंट हैव दैट एबिलिटी। ओके, टेल मी वन थिंग, क्या किसी को पता है कि वो आपको कैसे खुश कर सकता है जब तक आप ना बताओ? जब आपको पता है कि आप अपने आप को खुश कैसे कर सकते हो, पैम्पर कैसे कर सकते हो, तो व्हाई डू यू नीड एनीवन? तो लोनलीनेस से डील करने का सबसे मेन पॉइंट है अपने आप पे डिपेंडेंट रहो, किसी और पे नहीं। अपने आप में जियो कि यार इट्स फाइन, मेरा कौन सा कोई खर्चा चला रहा है, समझे? मेरा कौन सा कोई खर्चा चला रहा है, इट्स फाइन, आया गया, नॉट अ बिग डील, ठीक है? कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि यार दोस्तों को थोड़ी छोड़ सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त, मैं उन टाइप के लोगों की बात कर रही हूँ जो तुमसे क्लोज रहेंगे, तुम्हारी दोस्ती रखेंगे, तुमसे दोस्ती रखेंगे एंड तुमको ही मेंटली डिस्टर्ब करेंगे एंड दे विल डीमोटिवेट यू, एंड इतना डीमोटिवेट कर देंगे कि आप डिप्रेशन की ओर चल लोगे। इसीलिए उन लोगों से दूरी कर दो। यू डोंट नीड दोज टाइप ऑफ पीपल, यू डोंट नीड दोज टाइप ऑफ पीपल, रिमेंबर दैट। उसके बाद तो अब तो ये हो गया कि हमने उन लोगों को निकाल दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम अपने आप को खुश कैसे करें। उसके बाद अब बात आती है हाउ टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। बिना किसी की हेल्प के सिर्फ आप अपने आप को कैसे ऐसे मूड ठीक कर सकते हो। अगर हमको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हमको खुद अपने आप को पैम्पर और खुश रखना है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। जो चीज मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज, जब मैं सैड होती हूँ तो मैं सैड सॉन्ग्स नहीं सुनती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस टाइम में वो गाने प्ले करती हूँ जो मेरे लैंग्वेज के नहीं है, या जो लैंग्वेज मैं बोल नहीं पाती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत समझ पाती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे वो लैंग्वेज समझ में आना ही नहीं है, तो वो लैंग्वेज का गाना सैड हो या हैप्पी हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, राइट? फिर मैं अपना दिमाग लगाती हूँ उस गाने की तरफ, मैं अपने आप को फुल फोकस करती हूँ उस गाने की तरफ कि यार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब उससे क्या होता है, एक तो मैं नया लैंग्वेज सीख भी जाती हूँ उससे, मैं एक नया लैंग्वेज सीखने का ट्राई करती हूँ उससे। दूसरी चीज क्या होती है कि मैं जिस रीजन से सैड थी उस रीजन से मेरा दिमाग हट के कहीं और बिजी हो जाता है। तो मैं पंजाबी सॉन्ग्स प्ले कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पंजाबी उतनी अच्छी से नहीं आती, समझ में आती है लेकिन नॉट दैट मच। तो मैं पंजाबी सॉन्ग्स प्ले कर देती हूँ और मैं लाइन का मीनिंग समझने का ट्राई करती हूँ, और जितनी भी मुझे पंजाबी आती है वो गानों से ही आती है।
तो मैं उस गाने को समझने की कोशिश करती हूँ और साथ साथ में डांस करती हूँ, मैं अपने आप को चिल आउट करती हूँ। इससे क्या हुआ कि मैंने सैड सॉन्ग सुनते हुए भी समझे नहीं और मेरा दिमाग कहीं और बिजी हो गया, तो मैं अपने आप को खुद में एंटरटेन कर दी। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप इंग्लिश गाने ट्राई कीजिए। नहीं है तो अगर आप साउथ इंडियन लैंग्वेजेस नहीं जानते हैं तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस प्ले कीजिए, जापानीज प्ले कीजिए, कोई अलग अलग सॉन्ग प्ले कीजिए एंड ट्राई टू चेंज योर माइंड। लेकिन वो गाने मत सुनिए जिसकी लिरिक्स आपको समझ में आए, या फिर वो गाने मत सुनिए जिसकी एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझ में आए। नो, क्योंकि आजकल के गाने भी वैसे ही हैं, या तो सैड सॉन्ग्स हैं और अगर पार्टी सॉन्ग्स है तो भी उसमें भी वैसे ही है। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसा गाना सुनो उसको आपको मतलब ही ना समझ में आए, लेकिन आप एंटरटेन बहुत हो। मिरर टॉकिंग जो आप कर सकते हैं, दैट इज मिरर टॉकिंग। मिरर नहीं होगा ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी अगर मिरर नहीं है तो कैमरा ऑन कर दो, कैमरा का फ्रंट कैमरा ऑन कर दो, रिकॉर्डिंग चालू कर दो एंड स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। ओके, कोई भी अगर एक टॉपिक ले लो, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक ले लो कि यार इस टॉपिक पे बात करते हैं एंड देन स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। ओके, try to see your reaction, try to see and observe how you talk. Make mirror as your friend. Try to make mirror as your friend. Whenever you are sad, whenever you are crying a lot, मिरर के सामने जाना, अपने आप की शक्ल देख के हंसी आ जानी है। इसीलिए मिरर टॉकिंग इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स मिरर को बताएंगे ना, जब अपनी प्रॉब्लम बता रहे होंगे तो आपको खुद पे हंसी आएगी कि तुम क्या कर रहे हो, एंड देन आपको भले ही सॉल्यूशन ना मिले लेकिन आप उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओगे। मिरर टॉकिंग जरूर ट्राई कर। 9th आता है रीड मोर। अपने आप को बिजी करो, कहीं पे कोई चीज करो प्रोडक्टिव, एंड बेस्ट वे टू डू इज रीड बुक्स। अब आप बोलोगे कि यार हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ पढ़ के तो पकी गए, अब और बुक्स पढ़े। अलग बुक्स पढ़ो ना। जो अगर आपको मूवीज देखनी पसंद है, उन मूवीज की अगर बुक्स अवेलेबल है, बुक्स पढ़ो। क्योंकि बुक्स का मैं आपको फायदा बताती हूँ, बुक्स आपको फुल फ्रीडम देती है टू इमेजिन। मूवीज आपको एक प्लेट में परोस के दे देती हैं कि ये है मूवी, ये है सीन, ये है सब कुछ, देख लो, खत्म। आप ना उसमें कुछ इमेजिन कर पाते हो, ना आप कुछ सोचते हो उसके बारे में, आप बस देख रहे हो एंटरटेन, खत्म। लेकिन जब आप वही चीज की बुक पढ़ते हो ना, तो आपके पास एक फुल फ्रीडम होता है टू इमेजिन कि एक्टर कैसा रोल कर रहा होगा, या एक्टर ने किस कलर का शर्ट पहना होगा, एक्ट्रेस किस तरह का हेयर स्टाइल रखी होगी। आपके पास फुल फ्रीडम होता है ये सब सोचने का। आपके पास पूरा फ्रीडम होता है टू थिंक योर ओन थिएटर, राइट। आप उसमें कहानी पढ़ रहे हो और अपने हिसाब से इमेजिन कर रहे हो, ओके ऐसा हो रहा होगा, एंड दैट बिल्ड्स योर माइंड। इससे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा शांत है। आई नो जिसको पढ़ने की आदत नहीं है बुक्स, उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या बकवास है, नहीं समझ में आ रहा है करके। कोई भी लैंग्वेज जो आपको पसंद हो पढ़ना, उस लैंग्वेज की बुक लो, पतली से पतली बुक लो, लेकिन पढ़ो। बहुत ज्यादा आपको काम कर देता है, आपको एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाती है बुक, और उस वर्ल्ड में आपको बहुत काम फील होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है अगर आपका माइंड काम हो, ठीक है। तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, गिव इट अ ट्राई। 1-2 बारी बुक पढ़ो, अगर नहीं पसंद आया तो फिर भी पढ़ो। ओके, जो लास्ट 10th पॉइंट है वो मैंने अब करना स्टार्ट किया है, एंड उसके फायदे मुझे अब पता चल रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, दैट इज मेडिटेशन। अगर आप डिप्रेस हो या आपको गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं ना, सिट डाउन विद स्वीट म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। कोई बारिश की म्यूजिक लगा दो, या कुछ ऐसा बैकग्राउंड में लगा दो, चिड़ियों का, जो आजकल यूट्यूब में बहुत सारे हैं ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक्स, वो ऐसे लगा दो। सिट डाउन कामली, गिव रेस्ट टू योर माइंड, डू मेडिटेशन। आई एम नॉट टेलिंग कि एकदम घोर तपस्या में चल जाना, नहीं। सिट डाउन फॉर 10 मिनट्स एटलीस्ट, अपना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, आप काउंट करें और खुद को बोले हर चीज ठीक हो जानी है, हर चीज, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वी कैन डील विद इट। बैठो और ये बोलो कि वी कैन डील विद इट। जब हम इतने एज तक पहुंच गए तो हम आगे भी पहुंच जाएंगे। जब हम इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। वी कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ इट।
तो ये वो 10 चीज़ें थी जो मैं करती हूँ अपने आप को हैप्पी और मोटिवेटेड रखने के लिए। मेनली आई लाइक टू राइट वॉट एवर आई एम फीलिंग, आई यूज टू राइट। गुस्सा भी आता है किसी पे और मैं किसी पे नहीं बोल सकती हूँ। उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके बॉस हैं, जिनके बॉस से वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो वो लोग लिख के अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। मेरी छोटे से आदत थी, मेरे को किसी पे भी गुस्सा आता था तो मैं लिख देती थी एंड मेरा गुस्सा निकल जाता था एंड मैं बहुत काम हो जाती थी। तो लिखना इज़ अ वेरी गुड हैबिट गाइस। आई होप कि आप लोग ये 10 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट भी अगर अपने लाइफ में ऐड करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश और मोटिवेटेड रहेंगे। आपके पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होगा टू डील विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स। ओके, तो कभी भी सैड या डिप्रेस नहीं होना है। बहुत अच्छा आजकल एक चीज़ स्टार्ट हुआ है कि डोंट बी क्वाइट, शेयर विद योर फ्रेंड्स टाइप ऑफ हैशटैग्स। आई अप्रिशिएट दोज। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा डिप्रेस हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शेयर भी किसी से भी नहीं कर देना है। वो भी सोच समझ के कि किससे शेयर करना है, किससे नहीं करना है, दैट यू हैव टू थिंक। ओके, अगर आपके पास कोई नहीं है, लिखो, बस लिखो। अगर आपको फिर भी कोई चाहिए कि कोई सुनने वाला हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। आप अगर कोई पर्सनल चीज़ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि मैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दूंगी, लेकिन इतना ज़रूर गारंटी दे सकती हूँ कि आपको आपके डिप्रेशन से ज़रूर निकाल सकती हूँ। थैंक्स टू गॉड कि आपको जीवन मिला। तो जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। कोई गलत स्टेप्स ना लें। आप इंसान हैं, आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। हम मार्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये छोटे मोटी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये तो हमें ऐसे कर देना है ना, ऐसे सॉल्व करेंगे हर चीज़। वन मोर थिंग, आप इतनी सारी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ हैं, आप उनमें से कोई एक ऐसी मूवी सेलेक्ट कीजिए जो आपको बहुत मोटिवेट करती हो। जैसे मैं अपना फेवरेट बताती हूँ, मुझे मिशन मंगल बहुत पसंद है। एंड जब भी मैं डाउन फील करती हूँ या मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम, तो मैं मिशन मंगल देखती हूँ। मैंने उसको हज़ारों बार देखी होगी। वैसे ही आपका कोई मूवी हो, आपकी कोई ऐसी मूवी हो जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो, वो देखें उस टाइम में जब आपको लगे कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी लाइफ किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी गलत स्टेप लेके अपने पेरेंट्स का सर नीचे मत झुकाइएगा। इसका ध्यान रखिए। बाकी सब प्रॉब्लम आते जाते हैं, वी कैन हैंडल इट। इट्स जस्ट एक चुटकी वाला काम, हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।